Hello everyone, this side Seema Bhatia and I would like to welcome each and everyone at my YouTube channel Layered वास्तु। आप सभी का लेयर्ड वास्तु को इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए, कंसल्टेशन के लिए, कनेक्ट होने के लिए थैंक्स अ लॉट। आज की वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से वास्तु को समझेंगे, क्योंकि लेयर्ड वास्तु हमेशा फोकस करता है कस्टमाइज वास्तु पर। कस्टमाइज वास्तु क्या है? वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ आपकी कुंडली क्या कहती है, आपकी न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है। कब हमें वास्तु के प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं, कब हमें एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट आपको देना है, कब न्यूमरोलॉजी का बेनिफिट आपको देना है, कब एस्ट्रो वास्तु पे हमें आना है, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो पाएँ। इसके लिए आपको जब लेयर्ड वास्तु से आप कनेक्ट होते हैं कंसल्टेशन के लिए, आपको अपने प्रेमाइस का, चाहे वो कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है, लेआउट शेयर करना है। लेआउट के साथ साथ आपकी एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स जो हैं वो हमारे साथ आपको शेयर करनी होती हैं, और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो जब आप कंसल्टेशन के लिए कनेक्ट होते हैं तो विल गाइड यू अकॉर्डिंगली कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। लेयर्ड वास्तु ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह की विजिट्स आपको प्रोवाइड कराता है, दोनों तरह के कंसल्टेशन आपको प्रोवाइड कराता है, आपको इजीली घर बैठे या विजिट के साथ बेनिफिट मिल पाते हैं। सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लेआउट की। ये जो लेआउट है ये टू द स्केल होना चाहिए, ड्राफ्टमैन का बना हुआ नक्शा ही हम यूज़ करते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हम आपको ग्रिडेड लेआउट और बार चार्ट प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ अगर कोई नया घर बन रहा है तो उसके मर्म स्थान की भी मार्किंग करी जाती है, ताकि होने वाली कंस्ट्रक्शन को गाइडेड वे में किया जा सके। इसी के साथ साथ देवता बैलेंसिंग भी घर में करवाई जाती है, इसका भी डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया जाता है। अब हम जैसे ही आपके घर के लेआउट को ग्रिड करते हैं, आपकी एस्ट्रोलॉजी पे काम करते हैं, हमें पता है कि आपके घर में क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस करके आपके इश्यूज और आपकी प्रॉब्लम्स को पहले ही समझ चुके होते हैं। लेकिन ग्रेडिंग के दौरान और क्लैरिटी हो जाती है कि कौन से जोन्स या दिशाएं आपको प्रॉब्लम दे रही हैं। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट लेके आपको बहुत सिंपल रेमेडीज़ के थ्रू आपके प्रेमाइज को बैलेंस किया जाता है। आपके चैलेंजेस चाहे वो किसी भी तरीके के हों, लाइक फिनेंशियल हों, हेल्थ के हों, वेल्थ के हों, रिलेशनशिप के हों, या आपको फॉरेन सेटलमेंट, वॉट एवर काइंड ऑफ इश्यूज यू आर फेसिंग, वी कैन ईजिली मैनेज इट बाय सिंपल अप्लाइंग रेमेडीज। लेयर्ड वास्तु की रेमेडीज बहुत ही सिंपल और ईजी टू अप्लाई होती हैं। किसी भी प्रेमाइज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी एंट्रेंस। घर में एंट्रेंस का मतलब है कि आपके लिए ऐसा दरवाज़ा जो घर में सुख और शांति को लेकर आए, स्टेबिलिटी को लेकर आए। इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूनिट्स में दरवाज़ा जो क्लाइंट्स अट्रैक्शन का काम करे, फुटफॉल अच्छा हो, पेमेंट्स रिकवरी टाइम पर हो, कैश फ्लो बना रहे, स्टाफ इश्यूज ना हो, लोन या डेब्ट जो इश्यूज आपको आ रहे हैं, नेम एंड फेम आपको चाहिए, आपके विशेष फुलफिलमेंट चाहिए, वो सब इश्यूज एक अच्छी एंट्रेंस आपको पूरा करने में हेल्प करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर दिशा का थर्ड एंड फोर्थ पद जो होता है वो एंट्रेंस के लिए सुटेबल होता है, लाइक N3 N4 E3 E4 S3 S4 W3 W4। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, आपकी एंट्रेंस पॉजिटिव जोन में आ रही है लेकिन आपको उसके बेनिफिट नहीं मिल रहे, या अगर नेगेटिव जोन में एंट्रेंस आ रही है तो कैसे ट्रीट करें। इसके लिए हम करते हैं डोर पावर। आज आपको काफ़ी नए वर्ड सुनने को मिलेंगे, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। डोर पावर में क्या होता है, अगर पॉजिटिव है एंट्रेंस ऑलरेडी और रिजल्ट्स नहीं दे रही पॉजिटिव, तो हम उसे एनर्जाइज करते हैं, और नेगेटिव अगर एंट्रेंस है तो उसको ट्रीट करके फिर एनर्जाइज करते हैं कि ताकि उसकी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए और वही एंट्रेंस आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर दे। डोर पावर के साथ साथ आपके घर को बार चार्ट की बैलेंसिंग के साथ साथ हम कुछ 2D या 3D रेमेडीज़ की प्लेसमेंट करवाते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। फिर आपकी कुंडली के हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है आपके लिए एक आइडियल पोजीशन ऑफ बेडरूम, क्योंकि बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां आप मान के चलिए पूरे दिन के 8 से 10 घंटे स्पेंड करते हैं, इसलिए उसका आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग सुटेबल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर राहु नीच का है और आप साउथ वेस्ट के बेडरूम में सो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे।
ऐसे ही अगर आपका सूर्य या सन नीच का है और आप ईस्ट के बेडरूम में, जिसे आप बहुत अच्छा समझ के सो रहे हैं, तो भी आपको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। इसलिए बहुत ही वाइजली हम चूज़ करते हैं किसके लिए कौन सा बेडरूम सुटेबल है। इसके साथ साथ टॉयलेट्स की प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए, जोन्स हैं पर्टिकुलर, अगर उन जोन्स में नहीं है तो हम इनको बहुत ही अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव वे में ट्रीट करते हैं। किचन की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, फायर जोन्स में। नहीं है तो भी रेमेडी का बेनिफिट ले सकते हैं। और क्योंकि फायर आपकी फायर में नहीं है, तो फायर को मैनेज करने के लिए भी कुछ रेमेडीज़ करवाई जाती हैं, क्योंकि फायर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी इंडस्ट्री, कमर्शियल या रेजिडेंशियल यूनिट के लिए। तो बहुत इजी तरीके से, साथ ही साथ अगर कहीं पे कलर इम्बैलेंसेस हैं तो उनको दूर किया जाता है। एंटी एक्टिविटी है, जैसे कि अगर आपकी वॉशिंग मशीन गलत जोन में पड़ी हुई है, ईस्ट में है, तो वो आपके सोशल कनेक्शंस को ड्रेन कर देगी। नॉर्थ में है तो अपॉर्चुनिटी को ड्रेन कर देगी। तो हर एक्टिविटी के लिए एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड प्लेस है और हम आपको गाइड करते हैं कि आपको कौन सी चीज़ को कहाँ रखना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों में 7 रनिंग हॉर्सेस ज़रूर लगाते हैं और बेनिफिट भी मिलते हैं, लेकिन इसके लिए राइट डायरेक्शन, राइट प्लेसमेंट आपकी कुंडली अलाउ कर रही है कि नहीं, और तब आपको राइट कलर चूज़ करते हुए उसकी प्लेसमेंट करनी चाहिए। ऐसे ही अगर हम एंट्रेंस की बात कर रहे थे, अक्सर लोग अपनी एंट्रेंस पे हाथी या एलिफेंट्स की प्लेसमेंट कर देते हैं। समटाइम्स सन को हैंग कर देते हैं, जो आजकल मेटालिक सन्स आते हैं वो हैंग कर देते हैं। लेकिन मैं अगेन आपको बोलूँगी, कस्टमाइज वास्तु के हिसाब से क्या आपके लिए वो सुटेबल है। अगर सन नीच का है और आप सन की प्लेसमेंट कर रहे हैं, लॉइन की प्लेसमेंट एंट्रेंस पे कर रहे हैं, तो आपको नेगेटिव इफेक्ट आना तय है। राहु उच्च का है, सपोर्टिव है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपनी एंट्रेंस पे विदाउट एनी डाउट हाथी या एलिफेंट के 2D या 3D प्लेसमेंट्स कर सकते हैं। विदाउट एनी डाउट आप अपनी एंट्रेंस पे बेसिल प्लांट यानी तुलसी जी का पौधा ज़रूर लगा सकते हैं और इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसी के साथ साथ जब आपके घर में इंटीरियर हो रहा होता है, वहाँ पर भी आपके लिए कस्टमाइज वास्तु बहुत अच्छे रोल प्ले करता है। आपकी राशि या आप खुद किस एलिमेंट के हैं, किस तरीके का इंटीरियर आपके घर में होना चाहिए, एक बहुत ही प्यारा सा योग बनता है कुंडली के अंदर, उसे कहते हैं गर्ज केसरी योग, जो मून और जुपिटर के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ और 10th हाउस के अंदर मून और जुपिटर साथ में बैठे हैं, उनकी डिग्री अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप डेफिनेटली अपने घर में इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हेल्थ, वेल्थ, अपने डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं। तो हम ऐसे कॉम्बिनेशन, छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस आपके घर में फुलफ़िल कराने के लिए उसका बेनिफिट लेते हैं। एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से आपको रेमेडीज़ करवाते हैं। एस्ट्रो वास्तु क्या है, बहुत ही पर्सनलाइज वास्तु हो जाएगा। इसमें आपके कुछ बॉडी पार्ट्स पे कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज़ का यूज़ किया जाता है, या आपकी कुंडली के हिसाब से आपके फेवरेबल प्लैनेट्स या सपोर्टिव प्लैनेट्स के एलिमेंट्स पर्टिकुलर दिशा में रखे जाते हैं। नेगेटिव हिट्स या नेगेटिव प्लैनेट्स का सामान उन दिशाओं से हटाने के लिए आपको गाइड किया जाता है। इस तरीके से आपके कंप्लीट प्रेमाइस को वास्तु कंप्लायंस बनाया जाता है। कमर्शियल यूनिट्स में ऑनर की प्लेसमेंट कहाँ पर हो, उसकी एचआर टीम कहाँ बैठी हो, या एचआर टीम का जो हेड है उनकी राशि क्या हो, किस तरह के व्यक्तित्व के वो व्यक्ति हों कि पूरी टीम उनसे बेनिफिट ले पाए। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो एक पूरी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए, कमर्शियल यूनिट्स की डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी के साथ साथ अक्सर हमें घरों में वाटर लेवल यानी स्लोप जो होता है वो एंटी मिलता है, जिसकी वजह से भी बहुत इश्यूज आते हैं। अगर आपके घर में जो स्लोप है वो वेस्ट की तरफ है, यानी ईस्ट में ना होकर वेस्ट की तरफ है, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ से इतना जो वेल्थ है वो ड्रेन हो रही है। क्योंकि अगर आप टेक्निकली देखें तो जो हमारी अर्थ है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ झुकी हुई है, इसलिए जो ढलान है वो या तो नॉर्थ की तरफ हो या ईस्ट की तरफ हो या नॉर्थ ईस्ट की। लेकिन अगर ऐसा नहीं है या साउथ वेस्ट में बोरिंग है या कोई गड्ढा है, तो उसे कैसे बैलेंस करें। यहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छी रेमेडी यूज़ करते हैं, जिसे हम वास्तु में वास्तु चबूतरा बोलते हैं। इसमें एक प्लेटफॉर्म को रेज किया जाता है आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसमें कुछ एनर्जाइज एलिमेंट्स को डाला जाता है जो आपके घर में स्लोप्स के इम्बैलेंस को नलीफाई कर देते हैं
और लाइफ में स्टेबिलिटी लाने का काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि हमें डोर पावर करना चाहिए, वॉशरूम या सेप्टिक टैंक को बहुत अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव वे में रेमेडियल पार्ट पे जाना चाहिए, स्लोप्स अगर ऊपर नीचे है तो क्या करना चाहिए, बेडरूम्स का चुनाव कैसे करना चाहिए, घर की फेसिंग कैसे चुनाव करना चाहिए। अगर आपकी सैटर्न अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो वेस्ट फेसिंग घर आपको बेनिफिट दे जाएगा इन कंपैरिजन टू ईस्ट। और अगर आपके बुध प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है तो नॉर्थ अच्छा है, मंगल स्ट्रॉन्ग है तो साउथ अच्छा है। इस तरीके से आप हमें अपने घर या रेजिडेंशियल, कमर्शियल सभी तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। और यकीन मानिए हम आपको कस्टमाइज वास्तु के थ्रू बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने का काम करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच।